आज की प्रेस वार्ता खास तौर से उड़ीसा के अंदर जो कुछ भी आज घटनाएं हो रही हैं वो बेहद चिंताजनक है। उड़ीसा से अपनी चिंता को लेकर दो हमारी बड़ी महिला नेता आज राजधानी दिल्ली आई हैं। इसमें हमारे साथ उड़ीसा से हमारी युवा महिला विधायक सोफिया फिरदौस जी हैं। मैं उनका इस प्रेस वार्ता में आज स्वागत करती हूं। और मेरे साथ मीनाक्षी बाहिनीपति जी हैं जो उड़ीसा महिला कांग्रेस की अध्यक्ष हैं। उड़ीसा की धरती पर अभी भाजपा की सरकार को बने हुए लगभग 1 साल इस जून में पूरा हुआ है, लेकिन 11 महीनों का जो सफर रहा है वो उड़ीसा की बहन बेटियों के लिए, महिलाओं के लिए बेहद ही मैं कहूंगी खतरनाक दौर से, एक असुरक्षित माहौल से, हर तरह के अपराध से वो हमारी बेटियां गुजर रही हैं। जिस चिंता को लेकर आज उड़ीसा से राजधानी दिल्ली में हमारी दो महिला नेता आई हैं, मैं आमंत्रित करती हूं। और उनको आमंत्रित करने से पहले उड़ीसा के इस जघन्य होते अपराधों को लेकर एक सच्चाई एक वीडियो के माध्यम से आपके सामने रखना चाहती हूं। और इस वीडियो के बाद हमारी विधायक सोफिया फिरदौस जी आपको संबोधित करेंगी। समय बिता रही एक लड़की के साथ जो हुआ वो किसी भी सभ्य समाज को झकझोर देने के लिए काफी है। 10 बदमाश बाइक पर वहां पहुंचे। पहले लड़की और लड़के को डराया धमकाया, फिर बेरहमी से दोनों की पिटाई की। हद तो तब हो गई जब लड़के को बांधकर उसके सामने ही लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया। भाजपा शासित ओडिशा में हर दिन हत्या, लूट और बलात्कार की खबरें आम हो गई है। बदमाशों के हौसले बुलंद हैं और सरकार पूरी तरह नाकाम। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि खुद मुख्यमंत्री स्वीकार कर चुके हैं कि राज्य की लगभग 44,000 महिलाएं और बच्चियां गायब हैं। सोचिए ये आंकड़ा क्या बयां कर रहा है। महिलाओं की सुरक्षा के खोखले वादे करने वाली बीजेपी सरकार आज महिलाओं के खिलाफ सबसे ज्यादा अपराध के लिए जिम्मेदार है। जहां जहां भाजपा की सरकार है वहां वहां जंगल राज है। महिला सुरक्षा तार तार है। सबको मेरा नमस्कार। आज सबको मेरा नमस्कार। सबको मेरा नमस्कार। थोड़ा आज हम सबका, सारे महिलाओं का, उड़ीसा की सारे महिलाओं का, बच्चों का दिल रो रहा है। उड़ीसा में एक अंधेरा सा फैल चुका है। जब 24 साल एक सरकार रहने के बाद इतने भरोसे से, इतना लोगों का भरोसा था इस भाजपा सरकार पे, यही महिला जो उनके वादों पे, इलेक्शन के मैनिफेस्टो के वादों पे विश्वास करके एक परिवर्तन लाए हमारे राज्य में, आज वही वादे जो सुभद्रा योजना के वादे थे उसमें भी महिलाएं उलझ गई हैं। जो सुरक्षा का वादा किया गया था, दुख की बात है आज एक अजीब से अंधेरे में हम सबको ठेल दिया गया है उड़ीसा राज्य में। ये हमारा उड़ीसा नहीं है। हमारे उड़ीसा का जो महिला है उनका लेगेसी है स्ट्रेंथ एंड करेज का। चाहे हम बात कर लें बैटलफील्ड के बारे में कि फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में, उड़ीसा के जो महिला हैं हमेशा से बहुत ऊंचा पद पे खड़ी हुई है, हमेशा से फाइटर है हमारी उड़ीसा की महिला। चाहे हम रानी लक्ष्मीबाई संबलपुर की बात करें, कुंतला कुमारी सबत की बात करें, मालती चौधरी रमादेवी की बात करें, पार्वती गिरी की बात करें जो मदर टेरेसा ऑफ उड़ीसा मानी जाती है, सरला देवी की बात करें जो प्रथम महिला विधायिका थी उड़ीसा की, अन्नपूर्णा महाराणा की बात करें, ये सब सिर्फ एक नाम नहीं है। मैं ये नाम क्यों ले रही हूं? क्योंकि हमारे उड़ीसा में महिलाओं की शक्ति, महिला बहुत सशक्त हैं। जो रज का पर्व हम पालन किए थे अभी 3 दिन पहले,
इतना सुंदर पर्व है जो केवल ओडिशा में पालन किया जाता है, जिसमें कि महिलाओं के विमेनहुड फर्टिलिटी को सेलिब्रेट किया जाता है। धरती माँ के साथ बच्चों को, छोटी छोटी बच्चियों को 3 दिन रेस्ट दिया जाता है, जिसमें बहुत अच्छा सेलिब्रेशन का माहौल होती है। एंड उन लोग रेस्ट भी करते हैं और एक बहुत सम्मान महिलाओं को दिया जाता है, जो कि कभी भी फर्टिलिटी इस तरह से सेलिब्रेशन कहीं नहीं होती है। दुख की बात है कि रज के दिन 3 दिन के अंदर 3 दुर्घटना, 3 गैंगरेप इंसिडेंट्स घट चुके हैं हमारे राज्य में। गोपालपुर, जो कि एक प्रोमिनेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, प्रियंका जी ने भी इसको निंदा किया है। ये डेस्टिनेशन में जब एक छुट्टी के दिन, रज पर्व के दिन, एक लड़की एक उसके फ्रेंड के साथ बीच पे जाती है, तो वही बीच में 10 लोग उसको उठा के गैंग रेप कर देते हैं, गैंग रेप करके चले जाते हैं। ना वहां पे पुलिस है, ना कोई है। दुख की बात है कि वो पीड़ित खुद जाके अपना कंप्लेन लॉन्च करती है, तो वो पीड़ित भी अभी रो रही है। सबके मन में एक ही क्वेश्चन है कि क्राइम ब्रांच को तो दे दिया आप ये मामला, लेकिन ये मामला में मुझे न्याय कब मिलेगा? ये हर लड़की का यही क्वेश्चन है कि हमें न्याय कब मिलेगा, प्रकृति में सही टाइम में न्याय मिलेगा क्या, क्या दंड दिया जाएगा, हर वक्त हम डर में रहेंगे क्या महिलाओं के लिए सुरक्षा का वातावरण नहीं बनेगा? आज मजबूर होके हम अपना ओडिशा राजधानी से निकल के आज हम आके दिल्ली में पहुंचे हैं, कैपिटल में पहुंचे हैं, यहाँ पे बैठे हैं, आपको एड्रेस कर रहे हैं, क्योंकि आपके माध्यम से हम अपना आवाज पहुंचाना चाह रहे हैं प्रधानमंत्री जी को, नरेंद्र मोदी जी को। हम अपना आवाज पहुंचाना चाह रहे हैं। हमारी प्रेसिडेंट है वो उड़ीसा की हैं, मयूरभंज जिला से हमारी जो प्रेसिडेंट है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को, उन तक पहुंचाना चाह रहे हैं। जब उड़ीसा में जो रिपोर्ट्स थे विधानसभा की, जो मुख्यमंत्री खुद रिपोर्ट का जो आंसर दिए हैं, उस आंसर के आधार पे फरवरी महीने में जो विधानसभा चल रहा था, उसके अंदर कांग्रेस पार्टी की तरफ से कंटिन्यूसली हमने गृह में, हाउस में डिमांड किया कि आप एक हाउस कमेटी गठन कीजिए, क्योंकि 1700 से ज्यादा रेप घट चुका है उड़ीसा में 8 मंथ्स के अंदर। जब से ये नया भाजपा सरकार आई है, 79 गैंग रेप हो चुका था फरवरी के अंदर। उसके बाद भी हमारे हाउस में कोई हमारी बात नहीं सुनी एंड स्पीकर मैडम ने हम 14 एमएलएस को वहां से सस्पेंड कर दिए। उसके बाद एक बहुत बड़ा घेराव भी किए। उनका एक ही उत्तर था, मुख्यमंत्री का एक ही जवाब था कि ऐसा क्या घट गया है, ऐसा क्या हुआ है हमारे राज्य में कि हाउस कमेटी गठन करा जाएगा। मैं बोलना चाहती हूं कि ये कुछ छोटी घटना नहीं है, ये गैंग रेप एक आम इंसिडेंट बन चुका है हमारे राज्य में। एक गैंग रेप पूरा देश को हिला देता था। गोपालपुर इंसिडेंट हो गया, उसके बाद कल की दुर्घटना अगर बोलूंगी, ये मुख्यमंत्री के जिला से है, केउंझर जिला से है, जिसमें भी एक छोटी बच्ची को रेप करके, मर्डर करके उसको फांसी में टंगा दिया गया है। कल रात की अगर खबर बोलूंगी, एक शादीशुदा औरत को 4 लोग उसको गैंग रेप कर दिए होटल में। 3 रेप इंसिडेंट्स इन 3 डेज। दिस इज नॉट कि क्या हो गया है, ये बहुत ही संगीन है। हम महिलाओं की आवाज कोई नहीं सुन रहा है, राज्य सरकार सुनने को पूरा नाराज है। वो एक फेक नैरेटिव करके अपने सेलिब्रेशन मूड में लगे हुए हैं, 1 ईयर सेलिब्रेशन मोड। यही वीआईपी कल्चर की वजह से ना पुलिस, ना प्रशासन, ना कोई महिलाओं की सुरक्षा पे ध्यान दे पा रहे हैं, ना महिलाओं के सशक्त करने के लिए कुछ भी स्टेप्स ले पा रहे हैं। ये खबर कुछ आप तक पहुंचाऊंगी कि हमारे राज्य में प्रत्येक दिन 15 क्राइम घट रहा है महिलाओं के अगेंस्ट में। ये हमारे मंत्री ने खुद बोला है कि 28,000 महिला और बच्चों के अगेंस्ट में अपराध हुआ है 1 साल के अंदर। मुख्यमंत्री का खुद का उत्तर है कि रेप केसेस रोज अप बाय 8% इन 2024, टोटल केसेस वेंट अप बाय 7%। ये प्रत्येक जगह में जो बड़ी बड़ी दुर्घटना घटी है, उसके पूरा लिस्ट हमारे पास है यहाँ पे। उसके साथ मेरा खुद का प्रश्न था विधानसभा में फरवरी महीने में, मैंने पूछा था कि जब से नई सरकार आई है, जून 24 से फरवरी तक
कितने क्राइम्स रजिस्टर हुए हैं महिलाओं के अगेंस्ट में, उसके उत्तर में फरवरी तक का जवाब आया था कि 18,001 केसेस रजिस्टर हुए हैं। दुख की बात है, दर्द की बात है कि केवल 217 केस ही डिस्पोज हुए हैं। तो आप देखिए, ये है अचीवमेंट एक साल की। मैं तो यही बोलूंगी, दिस इज द अचीवमेंट ऑफ 1 ईयर, दिस इज द अचीवमेंट of the fake narration being spread by the government instead of providing basic security, self-respect, dignity to women. The government is busy in their marketing and promotion and has been insensitive. जब उनकी जरूरत थी कि जाके उनके परिवार के साथ खड़े हों, तुरंत एक्शन ले। जब भी कोई इशू होती है, एक ही आवाज आती है कि हाँ, हम लोग इंक्वायरी कर रहे हैं। आज तक 12 महीनों के अंदर एक भी इंक्वायरी की रिपोर्ट नहीं आई है कि क्या हुआ उसके बाद। क्यों रेपिस्ट इतना निर्भय होकर घूम रहे हैं हर जगह? क्यों रेपिस्ट के अंदर कोई डर ही नहीं है कि एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन, जब हम काम कर रहे हैं कि टूरिज्म बढ़े हमारे स्टेट में, लोग आए हमारे स्टेट में, एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन, टूरिस्ट स्पॉट से एक लड़की को लेकर गैंग रेप कर देते हैं। तो लॉ एंड ऑर्डर कहाँ गया? क्यों जो कमी है होम डिपार्टमेंट में, पुलिस विभाग में, उसको तर्जुमा नहीं करा जा रहा है? अभी तक क्यों हाउस कमेटी गठन नहीं करा गया है? अभी तक क्यों हाई लेवल मंत्रिमंडल का एक भी मीटिंग नहीं किया गया है केवल इस लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पे? ये दिखाता है कि सरकार बिल्कुल भी इनसेंसिटिव है, कोई भावना, कोई इमोशन नहीं है महिलाओं के लिए। आज अगर हम आवाज नहीं उठाएंगे हमारी राज्य की महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए, तो कब आवाज उठाएंगे? आज अगर हम उनके लिए रास्ते पे नहीं आएंगे, नहीं लड़ेंगे, तो कौन लड़ेगा उनके लिए? ये 3 इंसिडेंट 3 दिनों में घटा है, आगे भी बहुत घट सकता है अगर सरकार ने कोई ठोस पदक्षेप नहीं लिया, ठोस स्टेप्स नहीं लिया। तो ये सारे फिगर्स हैं जिसमें कि आपको दिख जाएगा कि 1762 रेप केसेस टिल फरवरी, 79 गैंग रेप्स हैव अकर्ड। गैंग रेप कोई मजाक थोड़ी है, उसका भविष्य के बारे में सोचिए। कितना कलंकित हुआ है हमारा राज्य, पूरा देश में। उड़ीसा ढूंढ लीजिए गूगल में, सिर्फ क्राइम की खबर ही आती है। ये नहीं देखना है हमें। लोगों का विश्वास था, एक 24 साल का एक शासन को उखाड़ के लोगों ने बदलाव लाया, ये विश्वास से कि जो मोदी की गारंटी बोला जाता था, वही गारंटी, वही विश्वास से लाए। आज हम कहां पहुंच गए हैं? आपके माध्यम से हम चाहते हैं कि इस बार कोई चुप ना रहे। इस बार जैसे हमें सबको न्याय मिले, हमारे राज्य की प्रत्येक लड़की को, प्रत्येक महिला को न्याय मिले। जो हमारा परंपरा, हमारा कल्चर है, एक बहुत ही पुराना ट्रेडिशनल, हमारा एक कल्चरली रिच स्टेट है जिसमें महिलाओं को रज जैसे पर्व से इतना सम्मान दिया जाता है। तो हमारा भी उम्मीद है कि वो सम्मान दिया जाए, वो महिलाओं को न्याय दिया जाए। मैं अब अपनी बात को रखने के लिए आमंत्रित करती हूं उड़ीसा प्रदेश महिला कांग्रेस की अध्यक्ष मीनाक्षी जी। मैं ओडिया में बात करूँगी, आपण माने समस्ते बुझी परिबे। समस्त को नमस्कार, स्वागत। जे आज आमे ओडिसा रु आसी दिल्ली रे पहुंचीचु। जो ओडिसा रे अन्याय होउची, जो अत्याचार होउची महिला मानक पई, साधारण कथा आमे कहिबा महिला मानक पई जो अत्याचार अन्याय होउची, आमे न्याय विरुद्ध रे आमे आज मोदी सरकार पाखु आपण मानक जरिया रे मोदी सरकार पाखु जणेबा को आसीचु जे ओडिसा रे बीजेपी सरकार आसिला परे महिला मानक प्रति अत्याचार, अन्याय, धर्षण, मर्डर एवं बढ़ी चली। महिला कांग्रेस एकत्रित हेई आज जो महिला दिवस रे आमने 10-15 हजार लोक नहीं आम विधानसभा घेराव करूँ एवं मुख्यमंत्री की जनईलु जे यही भाव में महिला माने अन्याय अत्याचार होउची। मुख्यमंत्री एपर्यंत निदरे शोइचंती, निद भांगुनी मुख्यमंत्री जे अल्प दिन तल कथा एवं 12 तारिख रे जो घटना घटिला, जो टूरिस्ट आसी थिले ता सहित महिला जने थिले, तांको जो धर्षण मर्डर धर्षण करागला, गैंग धर्षण, एटा लज्जार कथा, दुर्भाग्यर कथा। तेणु आमे समस्त महिला एकत्रित होई आज ओडिशावासी की, ओडिशा महिला मानक आम एकत्रित होकर आज मुख्यमंत्री की जनईलु। तेणु मु अधिका किसी कहबिनी, आमर सोफिया मैडम अच्छा पाखे, सी विधायक जड़े जो विधानसभा घेराव है
विधानसभा जो बाहिनीपति बाबू कांग्रेस विधायक सी जड़े कथा उठे जे महिला मान इश्यू पर उठे से सस्पेंड करा जाइथिला। तापरे सबू विधायक माने मिसिकरी पचारि कहीं सस्पेंड करागला बोली तेणु सबू कांग्रेस विधायक 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 मानक सस्पेंड कराइथिला। तापर मुहूर्त ता प्रतिवाद रे महिला माने सब एकत्रित होइकरी समस्ते मुख्यमंत्री की जणै थिले। तेणु मुख्यमंत्री ये जो रेप मर्डर होउची सब महिला माने आमे रही तेणु आमे अधिक मु किछ कहूनी एति कहि मोर वक्तव्य शेष करछि। धन्यवाद, नमस्कार। साथियों, हमारी दो महिला नेताओं को उड़ीसा से चलकर राजधानी दिल्ली तक आने की जरूरत क्यों पड़ी? मकसद है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खुद उड़ीसा के चुनाव प्रचार में उतरते हैं और उस आधी आबादी से उनकी सुरक्षा का वायदा देकर वोट हासिल करते हैं। आज हमारी दोनों महिला नेता एक विधानसभा के अंदर है, सोफिया जी विधायक हैं, तो मीनाक्षी जी महिला कांग्रेस की अध्यक्ष के तौर पर सदन से सड़क तक पिछले 11 महीनों से आंदोलन कर रही हैं। आपने निवेदन भी आज किया है कि देश की हमारी राष्ट्रपति जी आदिवासी समाज के इसी उड़ीसा राज्य से आती हैं और हम गंभीर हालात हो चुके हैं। 11 महीनों की हर महीने की अखबार की कटिंग मेरे हाथ में है। पहला आप देखिएगा, ये अभी इस महीने जून से मैं शुरू करूंगी, ये पीछे 11 महीने के सफर पे ले जाऊंगी कि कितना खतरनाक डरावना ये सफर आधी आबादी के लिए रहा है। माजी सरकार में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। रोजाना सामने आ रहे हैं 15 दुष्कर्म के मामले, पिछले 72 घंटों में नाबालिगों पर हुए अत्याचार। नीचे लिखा जाता है माजी सरकार में महिलाओं की सुरक्षा गंभीर संकट में, डरावना माहौल बना हुआ है। 10 महीनों में राज्य के विभिन्न थानों में 10 महीनों में थानों के विभिन्न राज्य के विभिन्न थानों में 4500 बेटियां न्याय की गुहार लगा रही हैं। ये पहली खबर है। दूसरी खबर देखिएगा, ये अगला अखबार है जून से पहले मई का। उड़ीसा में 11 महीनों में, ये मैं नहीं कह रही हूं, उड़ीसा की सरकार आधिकारिक रूप से इस बात को स्वीकार कर रही है और स्वीकार कर रही है उड़ीसा की महिला बाल विकास मंत्री जो उप मुख्यमंत्री भी हैं, प्रावती परिदा। ये कहती है उड़ीसा में 11 महीनों में 28,000 महिलाएं और बेटियां 28,000 महिलाएं और बेटियां पर अत्याचार का शिकार हुई हैं। ये भाजपा की ही मंत्री आधिकारिक रूप से अपनी बात को वहां पर रख रही हैं। अब मैं आपको बताती हूं अगले पिछले महीने में चाहिए, पढ़िए हेडलाइन, रेप का आरोपी जेल से जमानत पर निकल गया। ये किसने जेल पर में जमानत दी? किसकी सरकार है? क्यों अदालतें सख्ती से काम नहीं कर रही? उसका नतीजा किसको भुगतना पड़ा? पढ़िएगा, आगे खबर आती है। उड़ीसा में रेप का आरोपी जेल से जमानत पर निकला और पीड़िता की हत्या कर शव के टुकड़ों को सड़क पर फेंक गया है। ये उड़ीसा में हुआ है। जिसे फांसी होनी चाहिए थी उसे जमानत मिलती है और जिस बेटी को न्याय मिलना चाहिए था वो बेटी के टुकड़े कर दिए गए हैं। उड़ीसा की अगले महीने, उससे पहले के महीने की खबर, पेड़ से लटका मिला लड़की का शव, परिवार ने लगाया बलात्कार और हत्या का आरोप। लेकिन पुलिस आरोपों को साबित कब करेगी? जब सबूत समय पर एकत्रित करेगी और पुलिस सबूत नहीं इकट्ठे कर रही, मां बाप कर रहे हैं। अब आपको बता रही हूं, शिक्षण संस्थान, स्कूल सुरक्षित है उड़ीसा के अंदर। पढ़ लीजिएगा इस खबर को और इसी से पता लगा लीजिएगा। उड़ीसा में नाबालिग छात्रा के साथ स्कूल के टॉयलेट में शिक्षक के साथ, नाबालिग बेटी है, स्कूल पढ़ने गई है, स्कूल के ही टॉयलेट में स्कूल के ही अध्यापक के द्वारा दुष्कर्म किया गया है। हिम्मत कहां से आ रही है? शिक्षक हैं, शिक्षण संस्थान है, नाबालिग बेटियां पढ़ने को गई हैं और वहां सुरक्षित नहीं है। आ जाइए अस्पतालों में, ले चलती हूं शिक्षण संस्थानों के बाद। नर्स है, अस्पताल है भद्रक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में एक नर्स ने अस्पताल के अंदर अपने साथ हो रहे यौन उत्पीड़न और दुष्कर्म के गंभीर आरोप लगाए हैं और यह नर्स आज न्याय मांग रही है। न्याय नहीं है। हमारी राष्ट्रपति जी उड़ीसा के जिस आदिवासी समाज से आती हैं, वहां की आदिवासी समाज की बेटियों के साथ भी यहां पर आज एक खबर है, मैं उसको भी पढ़कर
सबके सामने लाना चाहती हूं। आदिवासी एक बेटी का मामला हमारे पास था, मैं कोई देख रही या जस्ट, हाँ वो स्कूल की बच्ची का आया। बालासोर में कोलकाता जैसा कांड, ये भाजपाई कोलकाता में तो तांडव करके आए हैं, लेकिन अपने ही उड़ीसा में भाजपा की डबल इंजन की सरकार में मात्र 11 महीनों में अखबार की सुर्खियां बनती हैं कि बालासोर उड़ीसा में कोलकाता जैसा कांड, नाबालिग की रेप के बाद हत्या, सूबे में, सिर्फ बालासोर सूबे में ही रोजाना 7 महिलाओं को अपनी हवस का शिकार बनाया जा रहा है। स्कूल देखिए, अस्पताल देखिए, कोई भी जगह देखिए, आपको उड़ीसा में सुरक्षित जो है वो नहीं मिलेगी। ये देख लीजिएगा, 36,000 महिलाएं और 8,400 बच्चियां, नाबालिग बच्चियां क्या है, मिसिंग है। इसे मुद्दा बनाया था भाजपा की सरकार ने। सवाल उस समय की सरकार मुख्यमंत्री से पूछ रहे थे, इनसे पूछिएगा ये 36,000 महिलाएं और 8,400 बेटियां आज भी लापता हैं। पिछले 1 साल में कितनी बेटियों का पता लगाकर भाजपा की डबल इंजन की सरकार ने उन्हें उनके परिवारों तक पहुंचाने का काम किया है। हम वो भी आंकड़े हमारी विधायक ने सदन में पूछे। सदन में हमारी विधायक ने पूछा है कि आप कह रहे हैं कि 11 महीने में 28,000 महिलाओं के साथ अपराध हुआ। हम ये भी पूछना चाहते हैं इस 1 साल में, इस 28,000 में कितनी बेटियों को न्याय मिला और कितनों को आपने फांसी और सूली के तख्तों पर चढ़ाया है। आज दुख से कहना पड़ता है कि उड़ीसा की हमारी दोनों बेटियां कहें, बहन कहें, नेता कहें, जिन्हें राजधानी दिल्ली आने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए थी, लेकिन इस उम्मीद से आई है कि देश के प्रधानमंत्री जी अपने चुनावी प्रचार प्रसार से थोड़ा समय निकालेंगे। तो आप दोनों निवेदन कर चुकी है वहां पर कि प्रधानमंत्री जी समय दीजिए, हम आपसे बात करना चाहते हैं, हम राष्ट्रपति जी से गुहार लगाने के लिए उनसे भी मिलना चाहते हैं। अब देखना होगा कि राजनीति से ऊपर उठकर उड़ीसा की महिलाओं की आधी आबादी की आवाज बनकर जो हमारी 2 बहन बेटियां यहां पर आई हैं नेता, उनको सुना जाता है या फिर वही किया जाएगा। लेकिन हमारा पूरा नेतृत्व उड़ीसा की सड़कों पर पूरी तरह से इस समय आंदोलित है। पुलिस लाठी चार्ज कर रही है, आंसू गैस हो, पानी की बौछार हो, एफआईआर दर्ज हमारे नेताओं पर हो रही है और उन्हें जेल तक भेजने का काम उड़ीसा की सरकार कर रही है। 147 विधायकों में, पूरे उड़ीसा में 147 विधायकों में कांग्रेस के मात्र 14 विधायक हैं और इन 14 विधायकों में मात्र हमारी एक अकेली इकलौती महिला विधायक है। और हमें इन पे गर्व है कि सड़क हो या सदन पर बिना झुके, बिना डरे उड़ीसा की इस आधी आबादी हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा, उनके हक, उनके अधिकार और अपराधियों को सजा और बेटियों को न्याय मिले, आज यही गुहार लेकर यहां तक आई हैं। मैं आप पत्रकार साथियों को कहूंगी, इसी से संबंधित, उड़ीसा से संबंधित आपका कोई भी सवाल हो उसका हम स्वागत करते हैं। धन्यवाद। अभी सोफिया जी एक और मामला गंभीर उनकी नजर में आया जो आपके सामने उठाना चाहती हैं। और बहुत ही ऐसे केसेस भी हो रहे हैं जो हम अपने इतिहास में, उड़ीसा के इतिहास में कभी भी नहीं सुने थे। स्कूल की बच्चियां ट्राइबल एरियाज़ में 6 क्लास की, 10 क्लास की कुछ बच्चियां स्कूल के प्रेमिसेस में, हॉस्टल में भी डिलीवर करी हैं बच्चे। तो वो भी खबर कागज में हर जगह है। छोटी छोटी स्कूल के प्रेमिसेस भी सेफ नहीं है। जो रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करना चाहिए हॉस्टल में, जो खाते में एंट्री होती है हमेशा बच्चों के साइकिल के बारे में, बच्चों को इशू होती है नैपकिन्स वगैरह, ये क्लियरली दिखाता है कि हमारा सिस्टम फेल किया है। जब छोटी छोटी बच्चियां स्कूल पढ़ाई करने के लिए जाती हैं एंड वहाँ पे डिलीवरी के दिन सबको पता चलता है कि बच्ची ने छत पे डिलीवर किया है, तो इस तरह की दुर्घटना, इस तरह की निंदनीय घटना हमारे यहाँ पे घट रही है, जिसलिए कि सारे महिला बहुत दर्द दुख में हैं एंड हम सबको न्याय चाहिए। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी कि हमारी इस माध्यम से आप हमारी
बात पहुंचा रहे हैं सबके पास। आप सभी पत्रकार साथियों का धन्यवाद। नहीं, हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं कर रहे। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले हमने नहीं, मेरी बात सुनिए। आप कह रहे हैं आप प्रेस कॉन्फ्रेंस के अलावा क्या करेंगे? ये अलावा नहीं है, ये हमारा मजबूरी है। इससे पहले हमने सड़कों पर, उड़ीसा भुवनेश्वर की सड़कों पर आंदोलन किया और आंदोलन अब भी जारी है। अब भी इस समय आप देखेंगे तो आंदोलन चल रहा है, विधानसभा का घेराव चल रहा है। विधानसभा के भीतर मैंने बताया हमारी महिला विधायक सोफिया जी इस मामले को उठा रही हैं। ये मामला दिल्ली तक आया है। ये मामला लगातार उठाकर भाजपा पर दबाव बनाया जा रहा है और ये दबाव मात्र राजनीतिक नहीं है, वो परिवारों की उम्मीदें टूट रही हैं। परिवार जिनकी 28,000 बच्चियां और आज एक नाबालिग बच्ची स्कूल में बलात्कार के बाद गर्भवती होती है, उसे पूरी तरह का स्वास्थ्य इलाज मिलने की बजाय उसे छोड़ दिया जाता है और पता लगता है छत पर उस बच्ची ने 9 महीने अपने गर्भ में उस बच्चे को रखा और छत पर डिलीवरी हो रही है। सो बात यही, ये चीजें लगातार उठाई जा रही हैं, पर अब जरूरत महसूस की गई कि उड़ीसा की भाजपा की सरकार ने आंख कान सब बंद कर लिए हैं। इसलिए ये बेटियां गुहार लेकर राजधानी दिल्ली तक आई हैं कि दिल्ली के प्रधानमंत्री जी, दिल्ली के महिला बाल विकास मंत्री, दिल्ली में बैठी राष्ट्रीय महिला आयोग जागेगा और दिल्ली छोड़कर उड़ीसा भुवनेश्वर जाकर इन सभी परिवारों को मिलकर न्याय का भरोसा दिलाएगा। और ये लड़ाई अब थमने वाली नहीं है, क्योंकि अभी तो इनका पहला साल हुआ है और शर्म आती है इन्हें कि ये 1 साल पूरा करने का जश्न मना रहे हैं। 28,000 बेटियां, बलात्कार, हत्याएं सब हो रहा है, आप इसके ऊपर जश्न कैसे मना सकते हैं? सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा है। हमारे प्रधानमंत्री जी की ही संवेदनाएं खत्म हो चुकी हैं, मर चुकी हैं, क्योंकि हमने जब देखा, आज जब ये उम्मीद लगा रही थी कि प्रधानमंत्री जी से गुहार लगाएंगे, शायद उनकी इमोशन, उनकी भावनाएं जागेंगी, लेकिन वो प्रधानमंत्री मुझे आज भी याद आ रहा है कि पहलगांव आतंकी हमले के जिसमें 28 लोग शहीद हो गए, उसके मात्र 2 दिन के बाद 22 को हमला होता है, 24 को बिहार में चुनावी रैली में बिहार के मुख्यमंत्री के साथ अटखेलियां कर रहे थे। और आज अभी पिछली 12 तारीख को, आज ठीक 1 हफ्ता हुआ है, गुजरात के अहमदाबाद में प्लेन क्रैश में 300 से अधिक लोगों ने अपनी जान गंवा दी। और आज सही 1 हफ्ते के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अटखेलियां करते हुए, ठाके लगाते हुए की तस्वीरें आज हम देख रहे हैं बाहर से जो आ रही हैं। आप सोचिए, अब तो 1 हफ्ता तक नहीं हुआ है, उन परिवारों के भी 13वीं कहते हैं और उसके बाद आंसू नहीं सूखे। और प्रधानमंत्री जी, चाहे पहलगांव हो, चाहे अहमदाबाद अटैक के बाद जिस तरह से अटखेलियां लगा रहे हैं, उम्मीद करना बेईमानी होगा कि उड़ीसा के 28,000 बेटियों पर उनकी संवेदनाएं जागेंगी और वो कोई उचित कदम उठाएंगे। धन्यवाद।